सवाल क्या है, और आज का पहला सवाल मतलब इस सीरीज का 31 नंबर सवाल। और 31 नंबर सवाल है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? फिर से वही बात, 39 दर्जन आम बेचे, इसमें लाभ कितना है? इसमें लाभ है 13 दर्जन। तो इसका क्रय मूल्य में कितना दर्जन होगा इसका आम? तो 39 में 13 जाएगा 26। पूछ रहा है लाभ, तो लाभ 13, क्रय मूल्य 26, काट देंगे तो 1/2 और 1/2 मतलब 50%। ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे का जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको बुक से भी बना रहे होंगे, क्योंकि आप सिर्फ यदि वीडियो देख लीजिएगा, आप 2 बार क्या, आप 5 बार वीडियो देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप कम से कम 2 बार वीडियो देखें और 3 बार बुक से बनाएं, फिर आप मैथ में मास्टर हो जाइएगा, मतलब मैथ आपका बहुत फास्ट बनने लगेगा। चलिए आते हैं 32 नंबर सवाल पे। और 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखिए 1 रुपया में कितना नींबू? 2 नींबू। 1 रुपया 3 रुपया में कितना नींबू बेच रहा है वो? 5 नींबू। तो या तो नींबू को आप बराबर कर लीजिए या रुपए को बराबर करेंगे तो बटा में ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो नींबू को बराबर कर लेते हैं। इसको देखिए, दोनों कैल्शियम कितना होता है 10, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। मतलब नया क्या आ जाएगा हम लोगों का? नया आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 रुपया में 10 नींबू खरीद रहे हैं, और इसको यदि किए तो 6 रुपया में 10 नींबू खरीद रहे हैं, तो देखिए 5 रुपया में खरीद रहे थे, नींबू बराबर हो गया, मतलब 5 रुपया में खरीद रहे थे और 6 रुपया में बेच रहे हैं। कितने रुपया का लाभ? तो 6 में से 5 गया, 1 रुपया का लाभ। क्रय मूल्य क्या है? 5 रुपया। और 1/5 को क्या लिखते हैं? 20%। कैसे? 1/5 गुना 100%। निकालना है तो 5 से 20 बार में। तो ये सब तो आपको फ्रैक्शन याद है परसेंटेज के चैप्टर से ही। तो 20%, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, मतलब 33 नंबर सवाल। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, ठीक। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्या बोला? 10 रुपए में 5 खरीदा, 15 रुपए में 6 बेचा। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि फल को बराबर कर लेंगे, 5 और 6 कैल्शियम 30, तो 30 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 6 से गुना, और इसको बनाने के लिए 5 से गुना। तो यहाँ नया क्या आ जाएगा? देखिए 60 रुपए में क्या हो जाएगा, 30 फल खरीदता है, और इसको इधर से गुना करेंगे तो 75 रुपए में 30 फल को बेच देता है। 30 खरीद रहा था, 30 बेच दिया, लेकिन 60 में खरीद रहा था, 75 में बेचा, मतलब 15 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था उसका? 60। 15 रुपए का लाभ हुआ किस पे? 60 रुपए पे। काट के कितना होगा? 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन को प्रतिशत में क्या लिखते हैं? 25%। ऑप्शन डी। 34 नंबर सवाल है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? मतलब देखिए यहाँ पे 1 रुपए है ना, 1 रुपए क्या बोलें, या तो टॉफी को बराबर कर लीजिए या फिर रुपए को, लेकिन यहाँ पे 12 टॉफी ही हर जगह है तो रुपए को बराबर कर लेंगे। 1 रुपए को आप यदि परसेंटेज में निकालिएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो 1 रुपए के बराबर हम क्या ले सकते हैं? 100 पैसा। 100 पैसा में 12 टॉफी बेचा ना, तो 20% का हानि हो गया। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये 100 जो है 80% का ही मान है। तो इसका यदि 20% हानि हो रहा है, इसको वापस क्रय मूल्य पे लाने के लिए क्या करते हैं? देखिए 20% हानि, ठीक है, तो इसको 20% हानि को क्या लिखते थे? 4/5। लेकिन हानि से वापस लाभ पे जाने के लिए क्या करेंगे? मतलब क्रय मूल्य पे 100 गुना 5/4, ठीक, उल्टा से गुना, मतलब कि इतना में 12 टॉफी खरीदा होगा। गुना कीजिए, इसको काटिए पहले, 25 और 25 बचे, 125 पैसा में वो 12 टॉफी खरीदा, लेकिन 100 पैसा में ही वो 12 बेच रहा है, इसलिए उसको 20% की हानि हो रहा है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? अच्छा, क्या बोल रहा है कि 125 का 20% लाभ कमाना है 125 पैसा पे,
तो 125 पैसा पे 20% का लाभ मतलब कि कितना, 20% लाभ मतलब 6/5, और 6/5 को क्या ले सकते हैं, 25 छक 150 पैसा में उसको 12 टॉफी बेचना चाहिए, 12 टॉफी बेचना चाहिए। लेकिन बोल क्या रहा है कि 1 रुपये ही ना, तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा में 12 टॉफी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे ले सकते हैं कि 1 पैसा में कितना, 12/150, और 100 पैसा में कितना, मतलब 1 रुपया में 12/150 गुना 150 दूनी 50 दिया 3 से 4 मतलब 8 टॉफी उसको बेचना चाहिए, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप यदि नज़र डालें, यहाँ देखिए 3 50 पैसा का सिक्का है, ठीक है, मतलब 1.5 रुपया मतलब 3 50 पैसा का सिक्का, और यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 4 4 4 3 बार है, और यहाँ पे 50 पैसा 50 पैसा और 50 पैसा 3 बार है। तो 50 पैसा 1 रुपया होता है, और 4 4 8 टॉफी होता है, मतलब 1 रुपये में 8 टॉफी। तो आपको ये जो कैलकुलेशन है ना, ये करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगा, जब आप सवाल को कम से कम 2 से 3 बार बनाइएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 35 नंबर, कि 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि 100 पैसा में 20 बटन यदि बेचा तो 4% का हानि हो रहा है। 4% मतलब कितना होता है, 24/25। 4% बराबर कितना होता था, 24/25 हानि बराबर। तो वापस जाएंगे, ये तो हानि है, वापस करें मूल्य पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 गुना 25/24, ठीक है। और इस पे बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने हेतु, 20%, देखिए इसमें 20 बटन बेच रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे कि 20% लाभ कमाने हेतु इतना में बेच रहा है, इस पे 20% लाभ कमाना होगा तो क्या करेंगे, इतना जो लिखा हुआ है ना, इस पे 20% लाभ मतलब कि 6/5 पे बेचेंगे। देखिए 6/5 पे, तो यहाँ देखिए 5 से 5 बार में 25, 6 से 4 बार में 24, 4 से ये 25, 25 बचे 125 पैसा में आपको 20 बटन बेचना होगा। लेकिन 1 रुपये का पूछ रहा है ना, तो 1 रुपये का देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, देखिए 25 आपको 5 बार नजर आ रहा है क्या, और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 4 5 बार नजर आ रहा है, ठीक। और 25 चौक 100 होता है, तो 4 चौक 16, मतलब 1 रुपया में आपको 16 बटन बेचना होगा, ऑप्शन ए। आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं फिर से उसी तरीके से कि 125 पैसा में 20 बटन, तो 1 पैसा में 20/125, और 100 पैसा का निकालना रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौक 25 बचे 5 से 4 मतलब 16, इससे भी हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 36 नंबर, कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए 10%, देखिए 100 उसका यदि क्रय मूल्य मान लेते हैं, 10% का हानि मतलब 90 में उसको बेचा जा रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि 20% का लाभ हो, मतलब 120 में बेचना है। तो लेकिन बोल रहा है कि 10% का हानि कब होता है, जब उसको 10 रुपये 80 पैसा में बेचना है, मतलब 90 का मान दिया हुआ है कितना, 10 रुपया 80 पैसा, ठीक है। तो 10 रुपया 80 पैसा, तो 90 बराबर 10 रुपया 80 पैसा, तो 120 बराबर निकालना है, तो 10 रुपया 80 पैसा बटे 90 गुना 120, 3 से काटिए, 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में, 3 से यदि इसको काटिएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 छक 18, 0 डबल है 0, डबल के बाद मतलब दशमलव है तो डबल के बाद, 3 रुपया 60 पैसा गुना 4, तो 3 चौक 12 प्लस 60 पैसा गुना 4, तो 6 चौक 24, मतलब 240 पैसा। 240 पैसा को 2 रुपया इधर जोड़ देंगे तो 14 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन सी, 36 का सी। चलिए आते हैं 37 नंबर सवाल पे, कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य क्या है, 5% हानि पे बेच रहा है ना, मतलब 95 पे बेच रहा है। बोल रहा है यदि उसको 5% लाभ होता है, ठीक है, 80 रुपये में अधिक में बेचे, 5% लाभ मतलब 105। देखिए लाभ कितना हो रहा है, यदि 105 पे बेच रहे हैं तो आप 95 पे बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है,
तो लाभ से हानि मतलब 105% में बेचने पे और 95% में बेचने पे दोनों में कितना का अंतर है? 80 रुपया का। बोला ना 5% का हानि होता है, लेकिन 80 रुपये अधिक मिलता है। कब? जब उसको 5% लाभ पे बेचा जाता है। तो कितना देखिए 105 में 95 घटाइए तो क्या आता है? 10%। और 10% बराबर यदि 80 तो क्रय मूल्य मतलब 100%। 100% बराबर कितना? 800। ऑप्शन डी, 37 का ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 38 नंबर सवाल पे। और 38 नंबर सवाल क्या है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्या बोल रहा है कि 100% में खरीदा लेकिन 10% लाभ मतलब 110% में बेच दिया। 4% कम में खरीदता मतलब कि 96% में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता मतलब 110 में जो बेच रहा था ना 110% में और 6 रुपया अधिक में बेचता। तो इनको लाभ पता है कितने का होता? लाभ होता 18.3/4% का मतलब 75/4% का। तो चलिए तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए 96, देखिए यहाँ पे क्या है 96% जो है इसका क्या कर रहे हैं, इसका 75/4% का लाभ हो रहा है। मतलब ये जो क्रय मूल्य है इसमें यदि लाभ इसका जो इतना लाभ हो रहा है ये लाभ कर दें तो ये बराबर में विक्रय मूल्य के हो जाएगा। मतलब 96% गुना कितना 100 प्लस 75/4% बराबर में किसको लिख सकते हैं 110% प्लस 6 को। अच्छा ये 100 क्यों किए हैं? देखिए लाभ जब भी होता है जैसे बोला 20% का लाभ, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ बोला कि 10% का लाभ कैसे निकालें 100 प्लस 10 वही 10%। जैसे बोला यदि कि 20% का लाभ तो उसको लिख देते हैं डायरेक्ट, हम लोग बोलते हैं 120। कैसे 100 जो होता है वो बेस वैल्यू प्लस उसमें 20 लाभ बोला तो 20 जोड़ दिए। यदि बोलता है 20 का हानि तो 100 में 20 घटा देते हैं तो 80 हो जाता है। बेस वैल्यू से करते हैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है 75/4 है तो 100 में जोड़ के कर देंगे, ठीक है, ताकि करने में आसानी। देखिए अब 96% गुना कितना है, देखिए 400 यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, ये परसेंट है, ठीक है, परसेंट देखिए बाद में लिखेंगे, पहले ये देखिए इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो 400 प्लस 75/4 और ये प्रतिशत है ना, अब नीचे डाल देते हैं 100। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे है 75, हाँ बराबर में क्या है 110% प्लस 6 तो 96% गुना 400 प्लस 75 कितना हो गया 475 बटे में 400 बराबर 110% प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको काटिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको काटिए, काटते हैं, देखिए 25 से काटिए, 25 से ये कितने बार में कटेगा 16 बार में, ठीक है, 25 से इसको काटिए, 25 से ये कितने बार में कटेगा 19 बार में, ठीक है। अब 16 से देखिए इसको काटिए 6 बार में, 16 96, ठीक, तो 19 गुना 6 कितना 114% है, प्रतिशत बराबर क्या है 110% प्लस 6। तो 110 को इधर लेके जाएंगे, 114 में 110 जाएगा तो कितना बचा 4% बराबर कितना 6। पूछ क्या रहा था हम लोगों से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य मतलब 100%। तो देखिए 4 में 25 से गुना करेंगे 100 तो 6 में 25 से गुना करेंगे तो कितना 150 रुपया। ऑप्शन में है, देखते हैं ऑप्शन सी हमारा उत्तर। चलिए आते हैं 39 नंबर सवाल पे कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। फिर से वही बात कि 100 पेंसिल बेच रहा है तो इसमें 20 जो है वो लाभ है, तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा 80 ही होगा। लाभ पूछ रहा है तो 20 बटे 80 बराबर 1/4, 1/4 को क्या लिखते हैं हम लोग 25%, 39 का ए। चलिए आते हैं आज के लास्ट सवाल पे कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना, देखिए 36 बेच रहा है तो इसमें जो है ना 4 हानि है, 4 हानि है, 4 संतरा, तो सीपी क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, हानि क्या होता है विक्रय मूल्य में हानि जोड़ के क्रय मूल्य निकलता है,
लाभ यदि रहता है तो विक्रय मूल्य में लाभ घटा के क्रय मूल्य निकलता है। तो विक्रय मूल्य है 36, हानि है 4, तो सीपी क्या हो जाएगा 40। प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो हानि बटे क्रय मूल्य 40 गुना 100, 4/10। वैसे 1/10 को क्या लिखते हैं 10%, और ऐसे भी काटेंगे तो 10% ही हम लोगों का उत्तर आएगा, 40 का 1।